चीन ने एक बार फिर भारत समेत पूरी दुनिया को डरा दिया है। कोरोना के बाद अब चीन में इन दिनों एक और खतरनाक बीमारी फैल रही है। इस रहस्यमयी बीमारी से पूरी दुनिया चिंतित है। चीन में इन दिनों फेफड़े फुलाने वाली एक रहस्यमयी बीमारी तेजी से फैल रही है। ये चीन में फैल रही बीमारी बच्चों को खास तौर पर अपनी चपेट में ले रही है। एक तरफ जहां WHO इस पर लगातार नजर बनाए हुए है, तो वहीं चीन से डिटेल रिपोर्ट भी मांगी गई है। चीन में फैल रही इस बीमारी को देखते हुए भारत में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 के संदर्भ में निगरानी रणनीति के लिए संशोधित गाइडलाइंस लागू करने के लिए कहा है। इसके तहत इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी की निगरानी बढ़ा दी जाती है। चीन में फैल रही इस बीमारी का भारत में कितना असर होगा? कहीं ये कोरोना जैसी और महामारी तो नहीं? आइए इस वीडियो के जरिए जानते हैं। चीन में रहस्यमयी बीमारी का असर सबसे ज्यादा बच्चों पर हो रहा है। तेज बुखार के साथ फेफड़े फुला देने वाली इस बीमारी की वजह से हर रोज करीब 7,000 बच्चे अस्पताल पहुंच रहे हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि कोरोना की तरह ये बीमारी भी संक्रामक है। भारत सरकार ने 24 नवंबर को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी की थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि भारत में चीन की रहस्यमयी बीमारी का एक भी मामला अभी सामने नहीं आया है। सरकार इस पर बारीकी से निगरानी कर रही है। हेल्थ मिनिस्ट्री के अहम निर्देश: अस्पतालों में बेड और स्टाफ की कमी न हो, जरूरी दवाएं और एंटीबायोटिक का स्टॉक रखें, ऑक्सीजन प्लांट और वेंटिलेटर सही काम कर रहे हों, ऑक्सीजन सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में मौजूद हों, पीपीई किट और टेस्टिंग किट उपलब्ध रहे, संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए बनाए गए इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल की समीक्षा करें। प्रोमेड नाम के एक सर्विलांस प्लेटफॉर्म ने 15 नवंबर को चीन में रहस्यमयी बीमारी को लेकर दुनिया भर में अलर्ट जारी किया था। प्रोमेड ने कोरोना को लेकर भी दिसंबर 2019 में एक अलर्ट जारी किया था। ये प्लेटफॉर्म इंसानों और जानवरों में फैलने वाली बीमारियों की जानकारी रखता है। हालांकि प्लेटफॉर्म ने ये नहीं बताया कि ये बीमारी सिर्फ बच्चों तक सीमित है या युवाओं और बुजुर्गों को भी अपनी चपेट में ले रही है। इस बीमारी ने कब फैलना शुरू किया, ये भी पता नहीं चल पाया है। 23 नवंबर को चीनी मीडिया ने स्कूलों में रहस्यमयी बीमारी फैलने की जानकारी दी थी। चीन ने बताया कि पीड़ित बच्चों में फेफड़ों में जलन, तेज बुखार, खांसी और जुकाम जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। बीमारी को फैलने से रोकने के लिए स्कूलों में छुट्टी कर दी गई। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन ने कहा कि पिछले साल दिसंबर में कोरोना के कारण लगाई गई पाबंदियां हटा ली गई थी। इसके कारण फिर से बीमारी फैल रही है। हालांकि चीन सरकार ने इन दावों को खारिज किया। चीन की हेल्थ अथॉरिटी का कहना है कि ये सामान्य निमोनिया बीमारी है, नई बीमारी या दूसरे बैक्टीरिया या वायरस का संक्रमण नहीं है। इस वक्त चीन में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कोरोना की पाबंदियां हटने के बाद ये सीजन की पहली ठंड है। सर्दियों में वायरल बीमारियों के फैलने का खतरा ज्यादा रहता है। चीन में फैली रहस्यमयी बीमारी पर WHO की गाइडलाइन: समय पर टीकाकरण कराएं, समय पर जरूरी टेस्ट कराएं और मेडिकल हेल्प लें, बीमार लोगों से उचित दूरी बनाएं, सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाएं, बीमार होने पर आइसोलेट हो जाएं, हाथों को साफ रखें। चीन में फैल रही इस बीमारी के लक्षण: खांसी, गले में दर्द या खराश, बुखार, फेफड़े में सूजन, सांस नली में सूजन। रहस्यमयी बीमारी को महामारी कहना जल्दबाजी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने बताया कि चीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांस से जुड़ी एक बीमारी फैलने की जानकारी दी थी। WHO ने बीमारी की जांच के लिए चीन से हाल फिलहाल में फैले सभी तरह के वायरस की सूची मांगी है। लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का निर्देश दिया गया है। WHO ने फिलहाल रहस्यमयी बीमारी के महामारी होने पर कोई जानकारी नहीं दी है। वहीं सर्विलांस प्लेटफॉर्म प्रोमेड ने भी कहा कि इसे महामारी कहना गलत और जल्दबाजी होगा। वहीं इस मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि उत्तरी चीन में बच्चों में सांस संबंधी बीमारियां बढ़ रही हैं। अत्यधिक सतर्कता बरतते हुए श्वसन संबंधी बीमारियों से निपटने के लिए प्रारंभिक उपायों की सक्रिय रूप से समीक्षा की जरूरत है। मौजूदा इन्फ्लुएंजा और सर्दी के मौसम के मद्देनजर इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसके कारण श्वसन संबंधी बीमारी के मामलों में वृद्धि हो रही है। भारत सरकार स्थिति पर करीब से नजर रख रही है।
अभी किसी भी तरह के अलार्म की जरूरत नहीं है। भारत सरकार ने 6 राज्यों में जारी किया अलर्ट। चीन में बच्चों में सांस संबंधी गंभीर बीमारी के कारण भारत में कम से कम 6 राज्यों ने अपने स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को अलर्ट मोड पर रखा है। राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, उत्तराखंड, हरियाणा और तमिलनाडु की राज्य सरकारों ने अपने अस्पतालों और स्वास्थ्य कर्मचारियों को सांस संबंधी समस्याओं की शिकायत करने वाले मरीजों की देखभाल के लिए तैयारी सुनिश्चित करने के लिए कहा है। कर्नाटक में अलर्ट। कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग ने भी नागरिकों को मौसमी फ्लू के प्रति सचेत रहने को कहा है। मौसमी फ्लू के लक्षणों और जोखिम वाले कारकों को सूचीबद्ध किया गया है और सलाह में क्या करें और क्या ना करें का भी जिक्र किया गया है। इसके तहत खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को ढकना, बार-बार हाथ धोना, चेहरे को छूने से बचना और भीड़-भाड़ वाली जगहों पर मास्क का उपयोग करना शामिल है। राजस्थान ने बढ़ाई निगरानी। राजस्थान स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी में कहा गया है कि वर्तमान में स्थिति चिंताजनक नहीं है, लेकिन मेडिकल स्टाफ को निगरानी रखनी चाहिए और संक्रामक रोगों को फैलने से रोकना चाहिए। यह भी कहा गया है कि बाल चिकित्सा इकाइयों और मेडिसिन विभाग में पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए। हरियाणा, उत्तराखंड, गुजरात और तमिलनाडु को भी पूरी तैयारी की सलाह दी गई है। केंद्र की गाइडलाइंस में क्या है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को साल की शुरुआत में साझा किए गए कोविड-19 के संदर्भ में संशोधित निगरानी रणनीति के लिए दिशा निर्देश लागू करने की सलाह दी है। उन्हें ये सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है कि एकीकृत रोग निगरानी परियोजना यानी IDSP की जिला और राज्य निगरानी इकाइयों द्वारा विशेष रूप से बच्चों और किशोरों में ILI या SARI के रुझानों की बारीकी से निगरानी की जानी चाहिए। ILI या SARI का डेटा विशेष रूप से मेडिकल कॉलेज, अस्पतालों समेत सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों से IDSP और IHIP पोर्टल पर अपलोड किया जाना जरूरी है। राज्यों को श्वसन रोग जनकों के परीक्षण के लिए SARI के रोगियों, विशेषकर बच्चों और किशोरों के नाक और गले के स्वाब के नमूने वायरस रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज में भेजने के लिए भी कहा गया है। मंत्रालय ने कहा कि इन एहतियाती और सक्रिय उपायों के लागू होने से किसी भी संभावित स्थिति का मुकाबला करने और नागरिकों की सुरक्षा एवं भलाई सुनिश्चित की जा सकती है। हाल ही में WHO की रिपोर्ट में चीन के उत्तरी हिस्से में सांस की बीमारी में वृद्धि का संकेत मिला है। यह मुख्य रूप से इन्फ्लुएंजा, माइकोप्लाज्मा, निमोनिया, SARS-CoV-2 आदि जैसे सामान्य कारणों के लिए जिम्मेदार है। कहा जा रहा है कि सर्दियों के मौसम की शुरुआत के साथ साथ माइकोप्लाज्मा, निमोनिया जैसी सांस संबंधी बीमारियों की प्रवृत्ति के साथ साथ कोविड-19 प्रतिबंधों में ढील देने के कारण यह वृद्धि हुई है। मंत्रालय ने कहा, वैसे WHO ने चीनी अधिकारियों से अतिरिक्त जानकारी मांगी है, लेकिन यह आकलन किया गया है कि फिलहाल किसी भी तरह की चिंता की कोई बात नहीं है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।